आयत वर्ग के ऐसे सवाल बच्चों जो आप कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल इस साल के पेपर के लिए ये चैप्टर बिल्कुल ही तैयार हो जाएगा और आपका सिलेक्शन भी कुछ हद तक पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये सवाल ऐसे होते हैं जो सभी बच्चों से नॉर्मलता बनते नहीं हैं। जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बच्चों। देखिए जल्दी से हम आयत वर्ग के कुछ कठिन कठिन सवाल देख लेते हैं जो बच्चों से बनने नहीं लगते हैं। जब तक आप जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। एक आयताकार बगीचे की भुजा का अनुपात 4:5 है। इसका क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। बच्चों हमें क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाएंगे जिससे हमें भुजाएं मिल जाए। हमें भुजाओं का अनुपात दिया है तो हमें भुजाओं को क्या मान लेना है, 5x और 4x। सबसे पहले हम भुजा में x लगा देंगे। मान लीजिए लंबाई कितनी है, 5x है और चौड़ाई कितनी है, 4x है। ये हमने भुजाएं मान ली। अब हमारे पास क्षेत्रफल है तो हम क्या लगा देंगे, क्षेत्रफल का फार्मूला। काय के क्षेत्रफल का बच्चों ये याद रखना है, हमें आयताकार है तो हमें आयत के क्षेत्रफल का ही फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है आपको अच्छे से याद होगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। अब हमको क्षेत्रफल दिया है तो हम क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिख देंगे। कितना दिया है ये देखिए आप, 500 वर्ग मीटर दिया है। लंबाई हमने 5x मानी है और चौड़ाई हमने 4x मानी है। अच्छा बच्चों, जब x में x का गुणा होता है ना तो बनता है x का वर्ग। तो ये हो गया 4×5 20x का वर्ग, 500 के बराबर आया है ना। अभी हम कैसे निकालेंगे लंबाई चौड़ाई, पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो ये 20 जो हमारे वहाँ मल्टीप्लाई में x के साथ यहाँ डिवाइड में हो जाएंगे। यहाँ हमारा बच जाएगा x का वर्ग। 20 से कम 20, 0 से 0 काट देते हैं, 2 से ये 50 काट देते हैं 25 बार। ये हमारे x के वर्ग की वैल्यू आ गई कितनी, 25। अब ये x के वर्ग की वैल्यू है। अब हमें x की वैल्यू निकालने के लिए 25 को अंडर रूट कर देना पड़ेगा। तो हमारी 5 क्या निकाल आएगी, 25 का वर्गमूल बच्चों 5 होता है, ये निकाल आया हमारा x। अब हमें क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। तो हमारी लंबाई है 5x, इसमें हम x का मान रख देंगे। तो 5 × 5, क्योंकि x की वैल्यू 5 आई तो हमारी लंबाई हो गई 25 और चौड़ाई हमारी 4x है। इसमें भी हम 4 में x का मान रख देंगे तो ये हमारी हो जाएगी 20। ये हमारी लंबाई और चौड़ाई दोनों निकाल आई। देखिए अगर आप समझते नहीं है ना तो आप ऐसे ही पहले 5x लंबाई 5 × 5 लिख देंगे, जबकि मैंने इसके बाद ये चीज़ की है बच्चों। आप इस चीज़ को याद रखिए और ध्यान से समझिए। आप लोग बस उतार उतार के लाते हैं। अब हमको निकालना क्या है बच्चों, परिमाप। देखिए पूछा है ना भाग का परिमाप क्या होगा, तो लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी हमें काय के परिमाप का फार्मूला लगाना है। आयत के परिमाप का क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना। अब कितना होगा, 2 लंबाई हमारी 25 आई है और चौड़ाई 20 आई है। हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अभी फिर कर देंगे तो 45 हो जाएगा। अच्छा यहाँ कोई निशान नहीं, यानी क्या रहता है, मल्टीप्लाई। हमेशा ब्रैकेट के बाहर कोई निशान नहीं, यानी मल्टीप्लाई। 45 दूनी 90। देखिए परिमाप है तो इसमें वर्ग नहीं लगेगा, इसमें सिर्फ क्या लगेगा, मीटर। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, कितने मीटर, 90 मीटर। आप इस सवाल को, पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए, फिर अच्छे से समझ लीजिए, फिर बंद कर लीजिए वीडियो को, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए बच्चों। ऐसा करने से आपको बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चंस करने आ जाएंगे। आप मेरा कहना अच्छे से मान लीजिए तो आप बहुत होशियार हो जाओगे बच्चों। प्लीज़ कहना सुनिए, है ना। 2 वर्गों का परिमाप, 2 वर्ग हैं,
एक का परिमाप कितना है 24 सेंटीमीटर और दूसरे का परिमाप है 32 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर वाले तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो हमें बहुत सारा सवाल करना है भाई सॉल्व। सबसे पहले हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसका भी क्षेत्रफल निकालना है, दोनों वर्गों का। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, भुजा गुणित भुजा। अभी हमारे पास भुजा नहीं है, परिमाप है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पहले वर्ग की भुजा। फार्मूला होता है परिमाप बटे 4, तो ये आ गई 6। अभी हमें दूसरे वर्ग की भुजा निकालना है, तो दूसरे वर्ग की भुजा का फार्मूला भी क्या होगा, परिमाप बटे 4। 4 8 जा 32। अभी ये दोनों की भुजा निकालना है, वो भी काय में आएंगी, सेंटीमीटर, है ना। अभी हमसे बोला जाए इन दोनों के क्षेत्रफल के योग के बराबर तीसरे वर्ग है, तो हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भुजा गुणित भुजा। ये हमारा पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अभी हम दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, भुजा गुणित भुजा, तो ये हमारे दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब बोला गया जो तीसरा वर्ग है उसका जो है ना, तीसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो इस दोनों क्षेत्रफल के बराबर है, तो हम जोड़ देते हैं। यह आ गया 100 वर्ग मीटर। ये काय का आ गया बच्चों, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल। अभी हम इसको यहाँ लिख लेते हैं, तीसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 100 वर्ग मीटर। अभी हमें निकालना है तीसरे वर्ग का परिमाप क्या होगा। तो परिमाप का फार्मूला होता है 4 गुणित भुजा। तो उसके लिए हमें पहले क्या चाहिए, भुजा चाहिए, और भुजा का फार्मूला होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। तो हमारी भुजा कितनी आ गई बच्चों, हमारी भुजा आ गई 110 का वर्ग होता है, तो भुजा आ जाएगी 10 मीटर। अब परिमाप का फार्मूला लगाएंगे, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुणित भुजा, 4 दाम 40, यानी कि परिमाप कितना आएगा, 40 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप बहुत ध्यान से सीखिएगा और जल्दी जल्दी कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी टफ सवाल आपके थोड़ा सा और टफ होने वाले हैं, आप बढ़िया से ध्यान दे के सीखिएगा। एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई और चौड़ाई 80 और 60 है। लंबाई पहले लिखी है यानी कि लंबाई 80, चौड़ाई बाद में लिखी है यानी कि चौड़ाई 60। मैदान के बीचों बीच में 4 मीटर चौड़े 2 रास्ते समकोण पर काटे गए। प्रत्येक पथ आयत की भुजाओं के समानांतर है, समान दूरी पर। तो इस पथ का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए बहुत सरल सवाल है, आपको ध्यान से देखना बस है। सबसे पहले ये आयत की लंबाई 80, आयत की चौड़ाई 60। ये हमारा क्या बन गया, आयत बन गया। 80 सेंटीमीटर है, मीटर है बच्चों, सेंटीमीटर नहीं है। और ये 60 मीटर है। अब हमें पता है आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी 80 होगी और ये वाली 60 होगी। अब हमसे बोला जा रहा है मैदान के बीच में 4 मीटर चौड़ा रास्ता। देखिए ये हो गया 4 मीटर चौड़ा रास्ता चला गया यहाँ से यहाँ। अब बोला है आयत की भुजाओं के समानांतर 2 रास्ते समकोण पर काटते हैं। तो समकोण कब बनता, राइट एंगल, जब एक रास्ता इस साइड से इस साइड भी जाएगा। ठीक है ना। ये भी कितने का है, ये भी 4 का है और ये भी 4 का है। अब ये समकोण पर इसने इसको काट दिया। ठीक है ना। अभी हमसे पूछा गया है तो इस पथ यानी कि रास्ता, इस रास्ते का जो ये काटा है और जो ये काटा है,
इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक 80 का है बच्चों, है ना। तो ये जो है ये भी कितने की होगी, 80 की होगी। और ऐसे में ये 4 कटी हुई है, तो ये कितना हो गया, 80 × 4। इस रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा 80 × 4 यानी कि 320। अभी जो ये रास्ता है ये यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा, और ये 4 है तो इसका क्या हो जाएगा, 60 × 4 यानी कि 240। हम दोनों रास्तों को जोड़ देते हैं, कितना बन गया, 560। लेकिन आप बच्चों ध्यान दीजिए, जब यहाँ से यहाँ आई तब भी हमने ये जगह प्लस की, और जब यहाँ से यहाँ गए तब भी हमने ये जगह को काउंट किया। दोनों साइड से ये जगह क्या हो गई, 2 बार काउंट हो गई। तो ये जगह कितने की है, 4 की ऐसी और 4 की ऐसी है, यानी कि 4 चुके 16, 4 जाने में और 4 आने में, यानी कि 16 वर्ग मीटर की जो प्लेस है वो हमने 2 बार काउंट की है। तो हम इसमें से 16 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, 544 वर्ग मीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए है ना, बहुत ही सरल सा सवाल, आप बिल्कुल ही आसानी से एकदम सरल तरीके से सीख सकते हैं और फिर खुद भी कर सकते हैं और औरों को भी समझा सकते हैं। आपसे छोटे बड़े भाई बहन हो ना, तो आप उनको समझाया कीजिए, जिससे आपकी जल्दी से करने की शक्ति बढ़ जाएगी, आप आसानी से कर पाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 60 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई, ये लंबाई है ये चौड़ाई है, का एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर के वर्ग टाइल्स द्वारा, ये टाइल्स की बुझा दी गई है, कवर किया गया। इस पथ को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले टाइल्सों की संख्या क्या होगी। तो क्या होगी भाई, लिखते हैं, टाइल्सों की संख्या बराबर टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होता है, कमरे की लंबाई चौड़ाई, यानी कि कमरे का क्षेत्रफल। अच्छा बच्चों देखिए मैंने 60 लिख दिया, यहाँ पे हमसे गलती हो सकती है, यहाँ हमें ध्यान रखना है कि कमरे की जो लंबाई है मीटर में है और टाइल्स काय में है, सेंटीमीटर में। तो हमें पता है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो हमें इसमें 100 का क्या करना पड़ेगा, गुणा, और 100 का गुणा यानी 2 जीरो बढ़ जाना। इसी तरह 3 मीटर है तो 3 में भी 100 का गुणा तो हो जाएगा 300 बटे टाइल्स। टाइल्स की भुजा वर्गाकार है, टाइल्स कैसा है, वर्गाकार है, यानी टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणित भुजा। कमरे का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुणित चौड़ाई, ऊपर कमरे का क्षेत्रफल, नीचे टाइल्स का क्षेत्रफल, और बस टाइल्स की संख्या आ जाएगी। हम काट देते हैं, 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, ये भी कट जाएगा। 25 दूनी 50, बचे 10, 25 चौके 100 और 0 का 0। कितना बचा बच्चों, ऊपर बचा 240 और 12। हम गुणा कर देते हैं, 12 दूनी 24 और 4 28। इतने क्या लग जाएंगे, टाइल्स लग जाएंगे 2880। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारी टाइल्सों की संख्या आ गई। इतने टाइल्स इस मकान को बनाने में, कवर करने में लग जाएंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है, लंबाई चौड़ाई से। तो हम चौड़ाई को क्या मान लेंगे, सबसे पहले तो x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, x + 5, क्योंकि कह रहा है 5 मीटर ज़्यादा है। आगे करते हैं, अगर उसकी परिधि, परिधि मीन्स होता परिमिति,
50 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हमें इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, लंबाई और चौड़ाई निकालना पड़ेगा। हमें परिधि दी गई है तो हम फार्मूला काय का लगा देंगे, परिधि यानी कि परिमाप का ही फार्मूला लगाएंगे। तो लंबाई धन चौड़ाई या चौड़ाई धन लंबाई। ठीक है, परिधि कितनी है 50, 2 बटे में है, 2 यहाँ गुणा में है, यहाँ के बटे में हो जाएंगे x 5, तो कितना हो जाएगा 2x + 5। 2 से ये डिवाइड हो जाएंगे तो आ जाएगा 25। अब 5 यहाँ प्लस में है, यहाँ के माइनस में हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 2x। 20 25 गए, 25 में से 5 गए तो बचा 20। काय की एक वैल्यू बची 2x की, तो 1x की क्या आ जाएगी बच्चों 10। ये कट जाता है, यहाँ से यहाँ बटे में आ जाता है, 1x की वैल्यू बची 10। तो हमारी चौड़ाई तो x ही थी, तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई 10 आ गई। और लंबाई कैसी है, चौड़ाई से 5 अधिक है ना, तो 10 से 5 अधिक हो गई 15। ये हमारी लंबाई मिल गई और चौड़ाई मिल गई। अभी हमें निकालना क्या है क्षेत्रफल, तो हम क्षेत्रफल का क्या लगा देंगे फार्मूला, बिल्कुल ही सरल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 15 है, चौड़ाई 10 है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 150। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग लगेगा और सब लंबाई चौड़ाई परिधि सेंटीमीटर में थी तो सेंटीमीटर ऊपर लग जाएगा, वर्ग के लिए 2 लगा देते हैं। ये हो गया हमारा आंसर 150 वर्ग सेंटीमीटर। देखते हैं जल्दी से, आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा बढ़िया कमेंट्स लिख दीजिए, बच्चों पढ़ के मज़ा आ जाए कि हाँ अंशिता नवोदय कोचिंग के बच्चों ने ये कमेंट्स किए हैं। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब हम एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 7/5 गुना है, ये बटे का निशान है। आयत का परिमाप दिया है तो लंबाई हमको निकालनी है, सेम टू सेम सवाल है। परिमाप दिया है तो परिमाप का ही फार्मूला लगा देंगे, बट यहाँ समझना है लंबाई उसकी चौड़ाई की, तो हम चौड़ाई क्या मान लेंगे x, तो लंबाई क्या हो जाएगी x का 7/5 यानी कि 7x/5। ये ध्यान रखना है अच्छे से। परिमाप का फार्मूला होता है तो लंबाई धन चौड़ाई, तो लंबाई है 7x/5 और चौड़ाई मान ली थी x, है ना। अब परिमाप हमको 48 दिया है, सेम सवाल जैसे पहले किया है, 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, यहाँ बेटू ध्यान रखना है कि यहाँ बटा 1 लेते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का तो आएगा 5, 5 बन जब 5 तो 7x का 7x, 5 बन जब 5 तो 5x, है ना, x से 5 का गुणा 5x। अब यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। अब ये प्लस हो जाएंगे 7x और 5x, तो कितना बन जाएगा बच्चों 12x। ये 5 डिवाइड में थे तो यहाँ जाके काय में हो जाएंगे आपके। ध्यान देना है इस बात को अच्छे से कि ये यहाँ डिवाइड में है तो यहाँ जाके चले जाएंगे मल्टीप्लाई में, बराबर बचेगा 12x, है ना। अभी 24 गुणित 5 बटे, अभी x यहाँ गुणा में है, 12 x के साथ काय में है मल्टीप्लाई में, यहाँ जाके चले जाएंगे डिवाइड में, 12 दूनी 24। क्या आ गई x की वैल्यू आ गई आपकी 10। देखिए 5 दूनी 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। तो हमारी चौड़ाई मिल गई ना, x की वैल्यू क्या है 10 और 10 हमारी चौड़ाई x था, तो 10 क्या आ गई चौड़ाई। अब लंबाई कैसी है, लंबाई जो हमसे बोली गई है वो बोली गई है चौड़ाई का 7/5, तो चौड़ाई 10, 10 का 7/5, ये आ जाएगी हमारी लंबाई। 5 दूनी 10 यानी कि
14 और हमसे लंबाई ही पूछी गई है। वही हमारा आंसर आ गया। कितनी आ गई? 14 और लंबाई है तो ये देखिए सेंटीमीटर में था तो लंबाई भी काय में आएगी हमारी? सेंटीमीटर में। ये हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सरलता से मैं आपको करना सिखा रही हूँ। अब एकदम आसानी से सवालों को करना सीख लीजिए बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल 512 वर्ग मीटर है। यदि बगीचे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है तो बगीचे का परिमाप क्या होगा? देखिए पहले मैंने आपको 3 क्वेश्चन एक से लिए हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। पहले वाले क्वेश्चन में था 5 अधिक है, दूसरे में बोला 7/5 या 5/7 जो भी बोला था। क्या था देख लेते हैं, 7/5 था, है ना। अब तीसरे में क्या आ गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है, ठीक है ना। तो हम चौड़ाई क्या मान लेंगे? सारे सवाल एक से हैं बच्चों। अब बस ध्यान दीजिए, चौड़ाई x तो लंबाई जैसे अभी हुई थी 5/7, है ना। उसके पहले हुई थी 5 अधिक, इस बार बोल दी दुगनी तो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी लंबाई से। चौड़ाई से लंबाई कैसी हो जाएगी? दुगनी। दुगनी मीन्स 2x, है ना, ठीक है ना। x में 2 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगी 2x। ऐसे भी लिख सकते हैं और आप पीछे आगे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हमें क्या पूछा? परिमाप पूछा और क्षेत्रफल दिया है। तो हम सबसे पहले क्षेत्रफल से क्या निकाल लेंगे? भुजा। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई या चौड़ाई गुणित लंबाई। क्षेत्रफल हमें दिया है 512 वर्ग मीटर। अब 2 का 2 आएगा, x में x का मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? x का वर्ग बन जाएगा। अभी जैसे वहाँ किया था 2 काय में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे तो बच जाएगा x का वर्ग। 2 से ही हम काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, बचे 6, 2 6 जा 12, 256। ये हमारी क्या आ गई? x के वर्ग की वैल्यू। लेकिन हमें x का वर्ग नहीं चाहिए, हमें x चाहिए। तो हम इसका क्या निकाल देंगे? 256 का वर्गमूल निकाल देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? x। यहाँ से वर्ग हटता है तो यहाँ वर्गमूल बन जाता है। अभी आपको पता होना चाहिए 256 काय का वर्ग है? 16 का वर्ग है। तो हमारी चौड़ाई कितनी आ गई बच्चों? 16 आ गई। और लंबाई कितनी होगी? दुगनी है 16 से, तो 16 दूनी 32। ये हमारी लंबाई आ गई। अभी हमसे पूछा गया है आयत का बगीचे का परिमाप क्या होगा? तो हम क्या लगा देंगे? परिमाप का फार्मूला। तो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फार्मूला होता है हमारे आयत के परिमाप का। तो 2 लंबाई कितनी मिली बच्चों? 32 और चौड़ाई कितनी मिली? 16। दोनों को प्लस कर देते हैं, 6 और 2 8, 2 और 3 और 1 4, और 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना आ जाएगा? 48 दूनी 96। ये क्या आएगा? मीटर सेंटीमीटर। कब पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा। मीटर था ना, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा? 96 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा, ठीक है ना। आप इसी तरह के और भी हर चैप्टर के बहुत कठिन सवाल और बहुत साधारण तरीके से, इजी तरीके से सीखना चाहते हैं तो हमारे अंशिता नवोदय कोचिंग के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए। अच्छे बढ़िया कमेंट्स लिखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया अच्छे कमेंट्स लिखिए बच्चों। ओके बच्चों, बाय बच्चों। जल्दी से सारे सवालों को कर लीजिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है? अब की बार नवोदय पास।